सो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो गाइस, स्पेशली अगर आप अंडर 18 हो या फिर आपका हार्ट थोड़ा भी कमज़ोर है तो ये वीडियो प्लीज़ अवॉइड करना। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और हो सकता है आपको मेंटली थोड़ा सा अनवेल भी कर सकता है। तो ये वीडियो अगर आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग है तभी देखना स्टार्ट से एंड तक, तब आपको बहुत मज़ा आएगा। बट अंडर 18 हो तो स्पेशली ये वीडियो अवॉइड करना। सो ये बात है 2007 की। तो रशिया के मॉस्को में एक साइंटिस्ट रहा करते थे जिसका नाम था पावेल वेस्लोव। पावेल वेस्लोव का एक अपना प्राइवेट लैब था जहाँ पे इंडिपेंडेंटली वो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और कुछ एक्सपेरिमेंट वो ऐसा करते थे जैसे वो एनिमल और बर्ड पे एक्सपेरिमेंट करते थे जो पूरी तरह अलाउड नहीं था, और उसको एनोनिमसली वो पब्लिश भी किया करते थे। तो गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस उस लैब में नहीं था, वो प्राइवेटली सारा कुछ करते थे। तो वहाँ पे फंडिंग कैसे उनको होता था, तो फंडिंग के लिए दो बिजनेसमैन थे जो उनका हेल्प करते थे और वो फंडिंग करते थे उन्हें, और उसके बदले में वो साइंटिस्ट से कुछ रिसर्च करवाते थे जिससे उनके बिजनेस में कुछ न कुछ बेनिफिट होता था। तीनों एक बार किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते, किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते। पावेल वेस्लो के माइंड में एक चीज़ आता है, वो बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में साइंटिस्ट और सभी लोग को पता है मैक्सिमम, बट एक ऐसा टॉपिक है स्लीप जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जिस पे बहुत कम रिसर्च हुआ है कि इंसान को नींद आता क्यों है, सोने के टाइम क्या होता है, और उससे भी बड़ी बात, अगर इंसान सोए ना काफ़ी दिनों तक तो क्या होगा। पावेल वेस्लो के माइंड में बहुत टाइम से क्यूरियोसिटी था जो वो निकालना चाहते थे, वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो जो बिजनेसमैन होता है वो भी बोलता है कि ठीक है तुम कर सकते हो, किसी ऐसे पर्सन को ढूंढो जो ये कर सके। तो पावेल वेस्लो कुछ लोगों को बुलाते हैं, बट सभी लोग डिनाई कर देते हैं कि नहीं, कितना भी पैसा अगर ज़रूरत हो हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। मतलब कुछ लोअर मिडिल क्लास फैमिली वालों को बुलाते हैं, बट वो सब एग्री नहीं करते क्योंकि उन्हें यह बहुत ज़्यादा क्रूएल लगता है। तो जो बिजनेसमैन होता है वो बोलता है कि किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जो बहुत ज़्यादा, जिसे ज़रूरत हो पैसे की, बहुत अर्जेंट हो और वो मना ना कर पाए। तो पावेल वेस्लो रिसर्च करते हैं, वेबसाइट वगैरह देखते हैं कि एनजीओ वगैरह का। तो एक एनजीओ में उन्हें मिलता है कि एक बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का रिक्वायरमेंट है एक पर्सन को, जो कि अभी तक फुलफ़िल नहीं हो पाया है। तो वो उस एनजीओ से कांटेक्ट करते हैं और बिजनेसमैन से बात करवाते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं उसका हेल्प कर दूंगा, आप इस सर्टेन लोकेशन पे उसे भेज दो। वो एनजीओ वाले उस पर्सन को वहाँ पे भेज देते हैं। वो पर्सन जब आते हैं वहाँ पे लैब में, तो पावेल वेस्लो और दोनों बिजनेसमैन वहीं बैठे हुए रहते हैं और गार्ड उसे अंदर ले आते हैं। तो उससे उसका नाम पूछा जाता है, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो बोलता है इवान। तो वो बोलते हैं कि क्या नीड है तुम्हें, बताओ अपने बारे में पहले तुम बताओ। तो इवान एक बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पास इनफ मनी नहीं होता, बट उसकी बेटी को किडनी फेलियर का रिस्क हो चुका है और ऑपरेशन अगर जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो अपना जान भी गंवा सकती है, और कल तक का ही टाइम है, ऑपरेशन अगर कल स्टार्ट नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो बिजनेसमैन बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम डरो मत, हम लोग तुम्हारा हेल्प कर देंगे। पावेल वेस्लो बोलता है कि उसके बदले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए, और वो पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। तो इवान बोलता है कि उसे 2 मिलियन रूबल की ज़रूरत है और बहुत कम ही अभी तक मिल पाया, 100,000 ही रूबल अभी तक कलेक्ट हो पाया, तो कल तक तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है ये सब बोलकर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी बेटी के लिए, बट प्लीज़ आप मुझे मेरा हेल्प कर दीजिए। पावेल वेस्लो बताता है कि तुम्हें नो स्लीप एक्सपेरिमेंट में हमारा साथ देना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तुम्हें सोने नहीं दिया जाएगा करीब 7 दिनों तक। इवान को इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, वो इतना ज़्यादा मतलब टेंशन में, उतना डिप्रेशन में, वो बोलता है कि ऑलरेडी मैं 2 दिन रात से सो ही नहीं पाया हूँ ये सब टेंशन के कारण, तो ये तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, तो मैं कर लूँगा। पावेल वेस्लो बोलता है ठीक है, तुम्हें हम लोग पैसा दे देते हैं बट तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे, तुम साथ में जाओ और हॉस्पिटल में ही हम लोग पेमेंट कर देंगे और इंस्टेंट ऑपरेशन स्टार्ट करवा देंगे, और फिर तुम्हें साथ में ही आना पड़ेगा। तो गार्ड के साथ इवान को भेज देते हैं हॉस्पिटल पे, और हॉस्पिटल में जो बिजनेसमैन के आदमी लोग होते हैं वो साथ में जाते हैं इवान के और पेमेंट वगैरह कर देते हैं और फिर साथ में आने के लिए बोलते हैं, और हॉस्पिटल वाले को बोलते हैं कि अभी जल्दी से जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाए।
और इवान की वाइफ भी वहीं पे होती है। वो पूछती है इवान से कि तुम कहाँ जा रहे हो। इवान बोलता है मुझे कुछ ज़रूरत है, इस रीज़न से मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, तुम ध्यान रखना, हैंडल करना सारे सिचुएशन को। तो वो अपनी वाइफ को जो 100,000 रूबल आया हुआ था NGO से, वो पैसा दे देते हैं कि कुछ भी ज़रूरत पड़े तो इसे तुम ख़रीद लेना, दवा वगैरह कुछ का भी ज़रूरत पड़े तो मैं आ जाऊँगा, टेंशन मत लो, बस कुछ दिन की बात है। तो इवान की वाइफ भी रो रही होती है कि क्यों जा रहे हो ये सब, बट इवान उसे समझा देता है कि कुछ काम है, बस वो करना पड़ेगा तभी मुझे पैसा मिला। तो फिर इवान ज़्यादा कुछ बताता नहीं है अपनी वाइफ को। फिर जो बिजनेसमैन के पर्सन्स होते हैं वो उसे ले जाते हैं वहाँ से, और फिर ले जाकर वो वापस से लैब में ले जाते हैं उसे। फिर पावेल वेस्लो उसे डिटेल बताता है कि देखो जो कुछ भी होगा उसे तुम्हें अपने रिस्क पे करना पड़ेगा, तो तुम सिग्नेचर करो इस पेपर्स पे कि कुछ भी होता है तुम्हारे साथ तो उसके ज़िम्मेवार बस और बस तुम हो गए। तो इवान पहले अच्छे से पढ़ता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस होता है कि सोने नहीं दिया जाएगा, अगर सोने का ट्राई करोगे तो उठा दिया जाएगा। तो 7 दिन का ये एक्सपेरिमेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसके अलावा। तो यही सब है कि कुछ भी होता है बॉडी में चेंजेस कुछ भी, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इवान को खुद पे लेना पड़ेगा। तो इवान हंसते हंसते 2 जगह उसे साइन करना होता है तो वो कर देता है साइन। फिर इसके बाद पावेल वेस्लो के जो गार्ड होते हैं वो उठाकर उसे ले जाते हैं एक पर्टिकुलर रूम में, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह सबका एक्सपेरिमेंट उसी रूम में होता है। तो उस रूम में जैसे ही इवान घुसता है वो देखता है कि वाइट कलर का चारों तरफ है, एक मिरर बस वहाँ पे रखा हुआ है, एक वॉशरूम है, बेड है, और उसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उसे जो भी होगा तो बेड पर ही खाना पड़ेगा। उस रूम में जो गेट है वो एकदम लोहे का गेट है, जिसे खोला भी नहीं जा सकता, तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो गार्ड उसे अंदर छोड़कर बाहर से लॉक करके चले जाते हैं। और ये है डे 1 एक्सपेरिमेंट का। डे 1 करीब करीब मॉर्निंग में ही उसे छोड़ दिया जाता है। तो डे 1 तो नॉर्मली बीत जाता है, कोई इशू नहीं होता है उससे, हंसते खेलते वो, और रात भर वो जाग भी जाता है, हल्का फुल्का उसे नींद आता है। तो दिक्कत क्या होती है बस कि वो एक हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्ले होने लगता है, बहुत तेज़, एकदम वियर्ड सा बीप साउंड। तो फिर वो हल्का सा भी नींद आता है तो वो उठ जाता है तुरंत। तो रात भर में 2-3 बार ऐसा होता है कि उसे नींद आने लगता है, फिर एकदम तेज़ साउंड, तो उसे कान में हल्का दर्द भी होता है वो सुनकर। बट डे 1 पूरा तरह से निकल जाता है। और डे 2 होता है, दूसरा दिन। दूसरे दिन में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसे नींद आ रहा है, वो मतलब सोना चाह रहा है, बट बार बार हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और फिर दूसरे दिन जो रात होता है, सेकेंड नाइट, तो उस टाइम उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आँख भी उसका दर्द होने लगा है, और हल्का हल्का डार्क सर्कल्स भी आ चुका है। बट फिर भी वो समहाउ सो रहा है, बट उसे सोने नहीं दिया जा रहा है। बट वो बोलता है कि बस ये बीप साउंड हटा दो, मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है उसके कानों में। वो बहुत ज़्यादा अजीब सा बीप साउंड है, बहुत तेज एकदम, और बहुत ज़्यादा उसे अंदर से दर्द हो रहा है, और सो भी नहीं पा रहा। तो उसके चलते थकावट है, लूज, मतलब बहुत ज़्यादा वो आलस कर रहा है, बहुत ज़्यादा लेज़ी टाइप का हो गया। तो दूसरा नाइट भी वो बिना सोए जैसे तैसे बिताता है। फिर तीसरा दिन वो बहुत ज़्यादा लिटरली थक चुका है, एकदम बॉडी उसका शेक कर रहा है, उसका मतलब बॉडी पेन हो रहा है। वो बताता है कि मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सोने दो। बट कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। फिर खाना अपने आप आता है अंदर, खाना वाना वो कैसे भी खाता है, बट उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है उसे। और तीसरी रात एकदम वो मतलब भीख मांग रहा है कि मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा, प्लीज़ बस 10 मिनट सोऊंगा मैं, प्लीज़। बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो हल्का सा भी सोने का कोशिश करता है, फिर से हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्ले होता है। एक तो वो सो नहीं पा रहा, ऊपर से वो साउंड बहुत ज़्यादा उसे इरिटेशन होता है थर्ड नाइट को। फिर डे 4 आता है, और इस मोमेंट पे इवान बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो चुका है, वो रो रहा है, उसका बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में है। इवान ऐसा लग रहा है कि वो किसी से बात कर रहा है डे 4 में। और जो साइंटिस्ट होता है पावेल वेस्लो, वो ये सब कुछ नोट कर रहा होता है कॉपी में, एक नोटबुक में वो सब कुछ नोट कर रहा होता है, उसका सारा रिएक्शन और सारा जो रिकॉर्डिंग है वो सेव कर रहा होता है एक जगह। और पावेल वेस्लो को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, ये सब कुछ देखकर। बट इवान का हालत ख़राब हो चुका है, ऐसा लग रहा है कोई उसे दिख रहा है। और रात होते होते तक में, 4th नाइट, चौथी रात, इवान का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो लिटरली बहुत ज़्यादा डर रहा है कि कोई है सामने, कोई है, उसे कुछ दिख रहा है, वो हेलुसिनेट कर रहा है बहुत अलग लेवल पे।
उसका हाथ पैर पूरा कांप रहा है, उसको लग रहा है कि कोई उसे मारना चाहता है। तो गार्ड को पावेल वेस्लो बोलता है कि जाओ देखो क्या हुआ। करीब करीब 11 बज रहा है चौथी रात को। तो जो गार्ड होता है वो पूछता है क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, खाना वाना क्यों नहीं खा रहे हो तुम। तो फिर इवान बोलता है नहीं कोई है वहाँ पे। उसे पता नहीं कि कोई उसे खड़ा होकर गार्ड जो बोल रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बस बोल रहा है कोई है सामने, कोई उसे देख रहा है, कोई मुझे मारना चाह रहा है, प्लीज़ बचा लो। वो पूरा कांप रहा है लिटरली एकदम, वो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। और वही साउंड उसके कान में बार बार प्ले हो रहा है, भले वो नहीं भी प्ले हो रहा फिर भी उसको फील हो रहा है कि कुछ बंद करो, इसे बंद करो। वो कान बंद करके पूरा वो एकदम ऐसा लग रहा है कि वो पागल हो रहा है धीरे धीरे। बट फिर भी गार्ड ये सब उसे मतलब बेड पे बिठा कर वो चला जाता है गार्ड वहाँ से, और फिर लॉक कर देता है। बट इवान का रात भर हालत ख़राब हो चुका है, लिटरली वो एकदम ऐसा लग रहा है कि पागल की तरह बिहेव कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा वियर्ड रिएक्ट कर रहा है। फिर आता है डे 5, और डे 5 में तो ऐसा लग रहा है वो इवान है ही नहीं। उसका फेशियल एक्सप्रेशन बदल चुका है, पूरी तरह डार्क ब्लैक हो चुका है, आँख के बाहर एकदम बॉडी एकदम सूख चुका है, ऐसा वो खाना पीना भी बंद कर चुका है। अब 5वें दिन तो वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, और एकदम से वो पागल होकर एकदम दीवार पे मुक्का मार रहा है, अपना सर पटक रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और एकदम पागल हो चुका है। वो कुछ भी उठा रहा है, कुछ वहाँ होता नहीं है, बट जो भी उठाकर वो फेंक रहा है एकदम ज़मीन में सब कुछ, और एकदम पागल हो चुका है, सर को पटक रहा है। वो एकदम साइको जैसा रिएक्ट कर रहा है। वो दीवार पे नाखून खरोच रहा है, वो एकदम बहुत ज़्यादा वियर्ड रिएक्ट कर रहा है। और वो मिरर भी होता है उसे भी मुक्का मार के वो तोड़ देता है, और उसके हाथ से भी हल्का हल्का ब्लड आने लगा है। तो 5th डे जब थोड़ा इवनिंग होता है उस टाइम भी वो बहुत वियर्ड रिएक्ट कर रहा है, रात के टाइम, रात से थोड़ा पहले। फिर गार्ड आता है अंदर, पावेल वेस्लो बोलता है कि चेक करने के लिए कि क्या हुआ, जाके उससे देखो उसे। बट गार्ड जैसे ही अंदर आता है वो एकदम उसे कुछ नहीं समझ में आता, वो एकदम वो मिरर को जो तोड़ा होता है शीशा उठाकर उस पर अटैक कर देता है उस गार्ड पे, और वो पागल हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि वो मतलब उस पर कुछ घुस गया है, वो अपने आप को पंच कर रहा है एकदम, वो मतलब लिटरली पागल हो चुका है कि सोने दो मुझे, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। वो ऐसा लगता है वो अपने आप में है ही नहीं। बट पावेल वेस्लो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे ये सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा है, और सब कुछ वो नोट कर रहा होता है, और वो हंस भी रहा होता है एकदम साइको की तरह, जैसे उसे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिल रहा है, बहुत सेटिस्फाई है वो ये सब देखकर, उसे बहुत मज़ा आ रहा है ये सब देखकर। बट गार्ड इंजर्ड हो जाता है तो दूसरे गार्ड को वो भेजता है, और दूसरा गार्ड इवान को धक्का देता है और पहले वाले गार्ड को उठा कर ले जाता है, और फिर उसका मतलब ट्रीटमेंट करता है। जो डे 5 में भी वो एकदम पागल हो चुका है ऐसा। बट डे 6 वो बहुत डार्क था। डे 6 में वो लिटरली अपने आप को खरोच रहा है, वो एकदम खुद को स्क्रैच कर रहा है, एकदम वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। उस जो मिरर का टुकड़ा होता है उसे लेकर ही अपने हाथ वगैरह पे कट लगा रहा है। वो एकदम अजीब रिएक्ट कर रहा है, मिरर को ही एकदम, वो मिरर का जो टुकड़ा होता है उससे अटैक कर रहा है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। वो एकदम पागल हो चुका है इस बार। वो अपना लिप्स वगैरह ऐसे ऐसे काट दिया है वो, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, कोई भी देखकर डर जाएगा। बट पावेल वेस्लो को ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा है, वो सारा कुछ लिख रहा है, और वो सब कुछ खाना वाना छोड़ दिया, खाना वाना को ऐसे ही पटक देता है, तोड़ देता है, फेंक देता है, कुछ नहीं कर रहा है। वो बहुत एकदम साइको के जैसा रिएक्ट कर रहा है इवान का हालत एकदम पीक पे जा चुका है। वो एकदम ऐसा लगता है कि वो पागल हो चुका है, उसको वो अपने आप में है ही नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है, और एकदम उठा पटक कर रहा है बस वहाँ पे। अपने बॉडी पार्ट को यहाँ हर जगह स्क्रैच कर चुका है, एकदम वो कट चुका है, ब्लड आ रहा है उसे। बट पावेल वेस्लो जो साइंटिस्ट होता है ये सब देखकर इंजॉय कर रहा होता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल एकदम साइको की तरह। और रात में तो लिटरली हद ही हो जाता है। इवान लिटरली मतलब ऐसा लग रहा है कि वो किसी अलग ही दुनिया में जा चुका है। वो खुद को इतना हर्ट कर चुका है कि उसे हर्ट होना ही बंद हो चुका है। वो एकदम पागल की तरह सदमे में ऐसा लग रहा है कि जा चुका है। और इस बार तो आवाज़ भी हो रहा था तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड। बट जो दूसरा गार्ड वहाँ पे होता है वो एंटर करता है वहाँ पे, और फिर ऐसा लगता है कि वो उस गार्ड को मार ही डालेगा। तो गार्ड भी बिना कुछ रिएक्ट किए जल्दी से वापस से वो बंद कर देता है। उसमें भी ये हिम्मत नहीं होती है कि वो कुछ कर पाए। बट इवान का मेंटल हेल्थ नेक्स्ट लेवल जा चुका है। बट पावेल वेस्लो इसके बाद भी रुकता नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इवान से, इवान मरे या जिए, उसके साथ क्या हो रहा है। इस टाइम पे पावेल वेस्लो बहुत ज़्यादा क्रूएल हो चुका है, इनह्यूमन हो चुका है। ये एक एक्सपेरिमेंट इनह्यूमन वे में जा चुका है।
उसके बाद डे 6 आता है, वो डार्क दिन जो जिसका ह्यूमैनिटी का जो लिमिट होता है उसको वो भी क्रॉस हो जाता है। यहाँ पे इवान का जो हाल होता है वो सब वेव फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड, ये सब के कारण, प्लस वो सो नहीं पाया। और 7 दिन तो एक्सपेरिमेंट का, उसके पहले भी उसने बोला था कि 2-3 दिन वो सोया नहीं है। उसका हालत उस लेवल का हो चुका है, वो टॉर्चर अलग लेवल का हो चुका है कि वो एकदम अपने बॉडी पार्ट्स को लिटरली कट करने लगता है, अपने दांत से वो नोच देता है और उसे वो चबाने लगता है, उसे वो लिटरली खा जाता है वो अपने बहुत से बॉडी पार्ट्स। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है, देखकर कोई भी डिस्टर्ब हो जाएगा। बट पावेल वेस्लो ये सब देखकर हंस रहा होता है लिटरली एकदम विलन की तरह, और इसे नोट कर रहा होता है। बहुत मज़ा आ रहा है उसे लिटरली ये सब देखकर। बट इवान का जो हालत है वो कोई भी नॉर्मल इंसान देख नहीं पाएगा। वो अपने बॉडी पार्ट्स को कट कर रहा है, उसे खा रहा है एकदम। और लाइट भी इतना तेज है उस रूम का कि वो बहुत ज़्यादा उसे इफ़ेक्ट कर रहा है उसके माइंड पे और ज़्यादा। और इस टाइम पे वो इंसान के जैसा रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, वो अपने बहुत से पार्ट्स को कट करके खा चुका है वो। अब वो चबा रहा है वो अपने स्किन को ही, और उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब हो रहा है उसी टाइम पे एक बिजनेसमैन आता है जो जिसने उसे फंडिंग किया है, वो ये सब कुछ देखता है। वो ये सब देख कर रह नहीं पाता है और पावेल वेस्लो को बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये लिमिट क्रॉस हो चुका है, अब इसे बंद करना पड़ेगा। बट पावेल वेस्लो बोलता है अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। बट बिजनेसमैन उसे धमकी देता है, अगर तुम अभी के अभी से नहीं रोकोगे तो फंडिंग मैं रोक दूंगा। फिर अपने आदमी को भेजता है इवान को निकालने के लिए वहाँ से। फिर करीब 5-6 बॉडीगार्ड जाते हैं उसे उठाने, बट उसका बॉडी एकदम लग रहा है मतलब ब्लड में है। और बॉडीगार्ड उसे ले करके एक मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे उसका इलाज होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। बिजनेसमैन सारा कुछ खुद पे बियर करता है, सारा पैसा वो लगाता है उसके ट्रीटमेंट का। और पावेल वेस्लोव को वो बिजनेसमैन बोलता है कि तुम ये सब जो रिसर्च किए हो पब्लिकली मत शेयर करना, तुम इसे बुक में लिख कर रखो सब कुछ, बट हमारे बिजनेस में कभी ना कभी काम आएगा। बट अगर शेयर करते भी हो कभी तो एनोनिमसली तुम इसे शेयर करना, अपने नाम पे तुम मत शेयर करना, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। बहुत इनह्यूमन प्रैक्टिसेस था ये, और इसे कहीं पे भी शेयर मत करना, ट्राई करना। अगर करते हो तो एनोनिमस बनकर ही करना। तो इसे समझाता है। इसीलिए बोला जाता है कि सोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। इसीलिए टाइम पे सोना और मतलब एक क्वालिटी स्लीप मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना किस तरह का स्टोरी आपको चाहिए, कैसा सुनना आपको पसंद है। अगर हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दो, क्योंकि हर सैटरडे यहाँ पे मिलने वाला है थ्रिलर और हॉरर रियल लाइफ स्टोरी। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।